नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था जिसकी हमने कल एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए आव्यूह योग गुणधर्म अपने हो चुका है। आज है आव्यूह गुणन गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, इसका पालन नहीं होता है। कोई विशेष स्थिति हो सकती है जहां पे ये नियम फॉलो होगा, अदरवाइज अपने जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है उन दोनों ही कंडीशंस में अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, केवल विशेष स्थिति होगी जिसमें ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अतः मल्टीप्लाई के लिए क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई भी ए बी सी तीन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही आगे BC का मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर हम A का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में ये रूल फॉलो होता है, अतः गुणन के लिए साहचर्य जो नियम है उसका पालन होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपनी तत्समकता, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स A के लिए गुणन आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो जो होती है वो होती है अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसमें इतना ध्यान रखना है कि इनका जो कर्म होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे अपने बंटनता नियम वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी क्या होता है, पालन होता है। तो देखिए मैट्रिक्स A को यदि हम पहले B प्लस C दोनों को ऐड कर लिया फिर A से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, AB प्लस AC के इक्वल होता है। इसी प्रकार A प्लस B करने के बाद यदि हम C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, AC प्लस BC के इक्वल होता है। अतः जो बंटन नियम है वो मल्टीप्लाई के लिए फॉलो होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपके लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ठीक है, ये जो हमने एडिशन के लिए की थी सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, तो देखिए k प्लस एल कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज है, उनका यदि हम मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, चाहो तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में A से मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्टली देखिए अगर हम इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं तो ये क्या होगा, KA प्लस LA। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार आपके K का मल्टीप्लाई A प्लस B मैट्रिक्स से करने के बाद में किया जाए तो भी वो क्या होता है, इक्वल ही आता है। इसी प्रकार अपने K इंटू LA, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चाहो तो आप पहले L का मल्टीप्लाई करो, चाहो तो K का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसी प्रकार अपने अगर किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, अतः वो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। ठीक है, फिर यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स A है उसके जितने भी एलिमेंट्स है सबका सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें मैट्रिक्स A और B गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करके बताना है फर्स्ट A प्लस B एंड सेकंड A माइनस B। ओके, तो देखिए दोनों मैट्रिक्स अपने पास में क्या है, ये A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं A प्लस B। ठीक है, तो मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। तो देखिए क्या होगा, जो A के एलिमेंट्स है वो राइट कर लीजिए एंड सेकंड जो एलिमेंट्स ऑफ B है वो राइट कर लीजिए। तो ये हो गया -3 -1 5 4 -2 एंड -2। ओके, तो जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो सेम मैट्रिक्स होती है, पहली बात तो ये कि उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए क्या बनेगा, -3 + 3 2 + 5 तो 1 -2। इसी प्रकार 1 -1 -4 + 4 फिर 7 -2। ओके, तो देखिए बच्चों वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, यहां बनेगा 0 7 -1 0
0 एंड 5 और ये हो जाएगा अपने क्या फर्स्ट A प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया अपने फर्स्ट आंसर। अब सेकंड अपने को क्या फाइंड करना है, A माइनस बी। ठीक है, तो नाउ A माइनस बी, तो वो क्या होगा, तो देखिए जो मैट्रिक्स A है उसमें से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स B को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इनके एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 1 5 4 माइनस 2 एंड माइनस 2। नाउ ये भी दोनों सेम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, संगत अवयव होंगे, वो एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 3 फिर 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 1 माइनस माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस 2 एंड हियर 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो 1 माइनस माइनस 1, सिमिलरली माइनस 4 माइनस माइनस 4 एंड 7 माइनस माइनस 2। ओके, तो देखिए बच्चों वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, तो ये बन गया अपने माइनस 6, ये बन गया माइनस 3, ये देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा माइनस 8 एंड प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने क्या मैट्रिक्स A माइनस बी, ये हो गया अपने सेकंड आंसर। तो इस टाइप से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको A माइनस बी और A प्लस बी सम दे रखा है मैट्रिक्स का और डिफरेंस दे रखा है, और अपने को फाइंड आउट करके बताना है मैट्रिक्स A और B। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, आपको गिवन है ये a माइनस बी ए प्लस बी, मान लो ये दोनों इक्वेशंस है। ठीक है, तो जब भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं कैसे करते हैं, तो यहाँ क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो आप इक्वेशन 1 बना लो, उसको इक्वेशन सेकंड बना लो, ये लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू -7 2 0 माइनस 5 प्लस 3 0 माइनस 2 3। ओके, देखिए बच्चों यहाँ b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a प्लस से क्या बनेगा 2a इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3, तो -7 प्लस 3 0 माइनस 2 2 प्लस 0 एंड -5 प्लस 3। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, तो एक काम करते हैं ये 2 हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या होगा -4 -2 2 एंड -2। ओके, अब इस 2 का क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स में डिवाइड, तो अपने मैट्रिक्स A क्या बनेगी, ये होगा -2 -1 1 -1। ओके बच्चों, ये आ गई है अपने पास में मैट्रिक्स A। नाउ कोई भी इक्वेशन जो आपको अच्छी लगे उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो बाय 1 समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए हमें मैट्रिक्स B फाइंड आउट करनी है, तो A उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बनेगा अपने पास में -7 0 2 -5 और -A मैट्रिक्स, और A की वैल्यू कितनी है -2 1 -1 -1। ठीक है, तो देखिए इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लो, एक दूसरे में से माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा -7 -2, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, फिर इसी प्रकार 0 +1 फिर 2 -1, सिमिलरली -5 +1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स B है वो क्या आएगी -5, ये हो गया 1 1 एंड -4, ये हो जाएगी अपने मैट्रिक्स B। ठीक है, फर्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी, सॉरी यहाँ हमने मैट्रिक्स A फाइंड कर ली, और ये होगी अपने मैट्रिक्स B, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, देखिए यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। तो बीच के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो बहुत ज़्यादा इजी, आप करके देखना। फिर भी अगर नहीं होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपको गिवन है f ऑफ x, एक फंक्शन गिवन है x के फॉर्म में, और वो मैट्रिक्स अपने को गिवन है cos a minus sin b 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। ये अपने को गिवन है और हमें प्रूफ करके बताना है एफ ए डॉट एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एफ ऑफ ए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो वो क्या बनेंगे, अपने जहां भी एक्स है वहां पे क्या पुट कर देंगे, ए एलिमेंट। तो ये बन जाएगा cos a minus sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1, ठीक है। इसी प्रकार एफ बी क्या बन जाएगा, cos b minus sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1, ठीक है। तो देखिए एंड जो अपने को प्रूफ करना है एफ ए प्लस बी, तो वो क्या बनेगा cos a plus b minus sin a plus b 0 sin a plus b cos a plus b 0 0 0 1, ठीक है। तो देखिए हमें ये प्रूफ करके बताना है। तो एफ ए डॉट एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलएचएस साइड लेके चलेंगे। तो एलएचएस साइड अपने पास में क्या है, एफ ए एफ बी। तो फर्स्ट एफ ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है वो हमने यहाँ राइट कर ली, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ ऑफ बी मैट्रिक्स से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो प्रोडक्ट के नियम होते हैं वो बताए थे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का तो क्या होता है अपने रो, एंड सेकंड मैट्रिक्स के क्या होते हैं कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट cos a into cos b, तो क्या बन जाएगा cos a cos b, फिर माइनस sin a sin b, तो ये हो गया माइनस sin a sin b, फिर 0 into 0, तो ये 0 ही बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या बन जाएगा अपने पास में नेक्स्ट cos a माइनस sin b, फिर माइनस sin a cos b, तो ये देखिए माइनस cos a sin b माइनस sin a cos b प्लस 0, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे देखिए क्या बनेगा, अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो sin a cos b cos a sin b और ये 0। नेक्स्ट क्या बन जाएगा माइनस sin a sin b cos a cos b एंड 0, एंड लास्ट 0 0 0, ठीक है। अब इसी प्रकार अपने थर्ड कॉलम के लिए तो ये हो जाएगा 0 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, फिर अगेन 0 0 और ये 0, फिर 0 into 0 0 0 into 0 0 एंड 1 into 1 1, ठीक है। तो ये हो गया अपने इनका प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 0 का कोई रोल नहीं है, तो 0 को हटा देते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए cos a cos b minus sin a sin b, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, तो ये होता है cos a plus b, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया अपने पास में। नेक्स्ट सेकंड अपने पास में माइनस cos a sin b minus sin a sin b sin a cos b, ठीक है। तो आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए। फिर देखिए इसको देखें, तो sin a cos b cos a sin b, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये होती है sin a plus b की, ठीक है। तो माइनस सिंबल तो बाहर आ गया, आपने क्या बन जाएगा sin a plus b। नेक्स्ट सबका सम क्या है 0। इसी प्रकार आगे तो ये sin a cos b cos a sin b, तो ये आइडेंटिटी भी किसकी होती है sin a plus b की। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या राइट कर सकते हैं sin a plus b। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये क्या होता है cos a plus b की आइडेंटिटी, एंड ये 0। नेक्स्ट 0 0 और ये हो जाएगा अपने 1। तो ध्यान से देखिए जो हमें प्रूफ करना था a प्लस बी वो अपने ये वाली मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके RHS पार्ट, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैट्रिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो बच्चे अपने चैनल के साथ में नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपना ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।